राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों बड़े जोर शोर से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस कड़ी में वो अपने विरोधियों पर लगातार हमलावर हैं। पीके के निशाने पर अब पीएम मोदी आ गए हैं। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर गुजरात और बिहार के विकास में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के तो गांव-गांव में फैक्ट्रियां लगवाई, पर बिहार को अनदेखा किया है। पीके ने कहा कि बिहार ने उनको पिछले 3 चुनावों से बड़ी संख्या में सांसद जिताकर भेजे, लेकिन अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने कभी भी बिहार के युवाओं के पलायन की समस्या को रोकने के लिए एक भी बैठक नहीं की। प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के दौरान मधेपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोट तो बिहार की जनता से लेते हैं, लेकिन विकास गुजरात का करते हैं। जनसुराज के संस्थापक ने कहा कि विकास में बिहार को अनदेखी की गई, जिस कारण से पूरे बिहार के युवा गुजरात जाकर मजदूरी करने को मजबूर हैं। पीके ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि किसी ने आपसे मंदिर के नाम पर वोट लिया, तो किसी ने आपको जाति के नाम पर ठगा, किसी ने आपसे 4 किलो मुफ्त अनाज का वादा करके वोट ले लिया, लेकिन क्या किसी ने आपसे आपके बच्चों की शिक्षा और रोजगार पर वोट मांगा? प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, मधेपुरा से, आपके गांव से आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिल रहा? अरे हाँ, अभी तो आप बोले कुछ नहीं मिल रहा है। हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, बिजली आइए गया है, गुजरात में फैक्ट्री चलिए रहा है। अरे भाई, यही बताने के लिए 2 बरिस से पैदल चल रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर के, मस्जिद के लिए, तो आपके लिए फैक्ट्री कैसे बनेगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बताने आए। आप मोदी को वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए, तो अनाज मिल रहा है। मोदी को वोट दिए मंदिर के लिए, मंदिर बन गया। लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, आवाज मिल गया। नीतीश को वोट दिए बिजली के लिए, बिजली मिल गया। इसी तरह अगर अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए भी वोट दोगे, तो चाहे नीतीश को दो कि लालू को, वो भी आपको मिलेगा। लेकिन पूरा गांव क्या बोला है? अपने बच्चों के नाम पर आप बोले हैं कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जो जिसके लिए वोट दिए वो मिला, और जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। इतने बात समझाने आए। प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा, जब आप बबूल बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे? जिस तरह आपने मंदिर के लिए वोट दिया और आपको मिला, जिस तरह आपने गैस के सिलेंडर के लिए वोट दिया और आपको मिला, यह अलग बात है कि उस सिलेंडर की कीमत आज 1000 से 1200 रुपए है। उसी तरह जब आप जागृत होकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट देंगे, तभी तो आपके बच्चों को रोजगार मिलेगा। नहीं तो मोदी जी गुजरात के विकास के नाम पर आपसे वोट लेते रहेंगे और आपके बच्चे वहां जाकर मजदूरी ही करते रहेंगे।